राधे राधे। सागर कितना विशाल होता है ये सागर, क्या नहीं कर सकता ये सागर। क्षण भर में त्राही त्राही मचा सकता है, प्रलय ला सकता है, संसार मिटा सकता है। ये सागर जीवन ज्योति बुझा सकता है। यदि कुछ नहीं बुझा सकता तो एक प्यासे की प्यास। दूसरी ओर ये गागर इतनी छोटी है कि गोपियां एक साथ 10-10 लेकर चल सकती हैं, किंतु यही छोटी गागर 20 की प्यास बुझा सकती है। अब बताइए, जल सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना अंतर क्यों? यहां पे अंतर है तो भाव के स्वभाव में। एक माटी में मीठा जल संजो कर रखती है तो दूसरा अपने खारे पानी से किसी को भी माटी में मिला सकता है। आप क्या बनना चाहेंगे? सागर का खारा पानी बनकर किसी की आस बुझाना चाहेंगे या मीठी गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? निर्णय आपका है। राधे राधे। बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सदैव आश्चर्यचकित रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बात कुछ यूं थी, मैं हमारी गौशाला में देखता था अलग अलग रंग रूप की गैया, किसी का रंग काला तो किसी का श्वेत, किसी का भूरा तो किसी का चितकब। अब मैं देखता था किसी के सिंग बड़े हैं तो किसी के इतने छोटे कि मानो दिखाई ही न दे। कोई गैया आकार में छोटी थी तो कोई तनिक बड़ी, किंतु जब ये सारी गैयाएं दूध देती थी तब मैंने देखा सब कुछ तो समान, रंग समान, स्वाद समान, गुण समान, पौष्टिकता समान। अब मैं ये समझ नहीं पाया, मेरी दृष्टि में तो सारी गैयाएं अलग अलग थी। मैंने सोचा मैं मैया से पूछता। मैंने मैया से पूछा, मैया ने मुझसे कहा, कान्हा, रंग रूप बदलने से गैया की वास्तविकता तो नहीं बदलती ना, गैया तो गैया ही रहेगी। अब मैं ये बात नहीं समझ पाता कि मनुष्य इसे आत्मसात कैसे नहीं कर सकता। देखिए, रंग, रूप, जात, धर्म, भाषा, इससे ऊपर है मानवता, और मानवता का एक ही धर्म है और वो है प्रेम। तो यही प्रेम अब सब में बांटते रहे, प्रेम से सबकी सेवा करते रहे। इस मानवता का अमृत चख के देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हम सब भिन्न भिन्न नहीं, हम सभी एक हैं। राधे राधे। मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, किंतु मुख केवल एक ही दिए, जीभ केवल एक ही दी। ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण ये है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, कार्य अधिक करें, बोले कम। अब यदि आप गौर से सोचेंगे तो इसमें भी हमारी जीभ को अत्यंत कोमल बनाया गया है ताकि इन कठोर दांतों के मध्य में ये बड़ी सरलता से रह सके। अब इसके पीछे भी कोई कारण है। हमारे शब्द और हमारी वाणी भी इसी प्रकार कोमल और सरल होनी चाहिए। स्मरण रखिए, यदि इस मुख से शब्द कठोर निकलेंगे तो इसके परिणाम भी कठोर ही होंगे। इसी कोमल, इसी सरल और इसी मीठी वाणी के साथ आइए मेरे साथ कहें, राधे राधे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक भी आके इस पर बैठ जाए
तो ये दब जाती है। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता है, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है।